गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज कोट, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले टॉपिक में जो कुछ भी हमने चर्चा किया था उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। उम्मीद करता हूं कि आप उसको लर्न कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में उतार भी लिए होंगे। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कुल 111 अनुच्छेद है और इस संविधान के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना भी करना है। इसके अतिरिक्त इसका अगला उद्देश्य इन समस्त उद्देश्यों जिनकी अभी हमने चर्चा किया है, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे देशों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। हमने आपको जितने भी उद्देश्य बताए हैं, सभी उद्देश्यों के मूल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा नहीं की स्थापना नहीं होगी, तब तक दुनिया में खुशहाली, विकास संभव नहीं है। आइए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिन पर मैं फोकस करना चाहूँगा। इसका प्रमुख और पहला सिद्धांत है, यह सभी सदस्य देशों की प्रभुता पर आधारित है, अर्थात यह संगठन सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। दूसरा, सभी सदस्य देश घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। सीधी सी बात है, कोई भी संगठन, कोई भी सदस्य, कोई भी देश जब किसी संगठन का सदस्य बनता है तो उसे उसके सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयास करेंगे। कहने का आशय है कि यदि दुनिया के देशों के मध्य किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से खोजने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सदस्य देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध बल के प्रयोग अथवा उसकी धमकी देने में संयम बरतेंगे। कहने का आशय है कि चूंकि दुनिया
विभिन्न बहुत सारे देश हैं और देशों की सीमाएं हैं, तो सीमाओं के कारण विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेगा, करेगा ही नहीं बल्कि धमकी भी नहीं देगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार हर सदस्य देश यथासंभव सहायता देंगे। इसके अतिरिक्त हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्रायः पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनका नाम है चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा और सुरक्षा परिषद तथा सामाजिक और आर्थिक परिषद की बैठकों का जो भी विवरण होता है वह इन 6 भाषाओं में प्रकाशित होता है। अब आइए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण सभा है महासभा। उसकी एक सहायक संस्था है द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन। यही वह संस्था है जो विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई है और वह है संगठन के कुल खर्च का 25% और न्यूनतम सीमा 0.01% निर्धारित की गई है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर में ऐसा क्या कारण है या ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण संगठन के द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की किसी एक देश के द्वारा भरपाई करने की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई। अर्थात कोई भी देश 25% से अधिक बजट में योगदान नहीं कर सकता है। स्वाभाविक प्रश्न है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी देश अपने आर्थिक प्रभाव, आर्थिक वर्चस्व का लाभ या अपने बजट के में दिए गए योगदान का लाभ उठाकर संस्था पर प्रभुत्व स्थापित न कर सके। जहां तक योगदान की बात है तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यय का 22% योगदान देता है, जो सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर जापान का है जो 19.51% योगदान देता है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है जो 9.76% योगदान देता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत का योगदान 0.341% है। पूर्व में भी पूछा भी जाता है कि विभिन्न देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में क्या योगदान है। तो बच्चों, आपको जानना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, किस देश का है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। या फिर मैच कराने के लिए भी दे सकता है, या आरोही और अवरोही क्रम में योगदान को पूछा जा सकता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। इन 6 मुख्य अंगों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा, जिसके सदस्यों की संख्या 193 है। 193 सदस्य दक्षिणी सूडान है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद, जिसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद माना जाता है क्योंकि इसे वीटो पावर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं,
चौथा अंग है न्यायिका परिषद, जो अब एक तरह से देखा जाए तो इसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज की तिथि में कोई भी ऐसा द्वीपीय देश नहीं है जो किसी भी देश के न्यास के अधीन हो। पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। छठा इसका अंग है सचिवालय, जो इन समस्त अंगों को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जो आज हमने आपको बताया उससे कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है एग्जाम में, उसमें पहला प्रश्न होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, एक और कोई उद्देश्य आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को भी पूछा जा सकता है, किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, वो भी आपको समझ ही गए होंगे और लिख ही लेंगे। इसके अतिरिक्त 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है प्रायः कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं। या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं के नाम लिखिए, तो आपको लिख देना चाहिए 6 भाषाओं का नाम। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश का है। तो सबसे अधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि कुल बजट का 22% है। इसके अतिरिक्त भारत का योगदान भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान कितना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान 0.341% है। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रश्न बन सकता है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के नाम लिखो, कितने अंग हैं उनके नाम लिखो। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को या किस अंग के सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है या वीटो पावर का अधिकार है। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर या नकारात्मक शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि महासभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो 193 सदस्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं। एक प्रतिबंध है, एक देश से एक बार में एक ही सदस्य हो सकता है, एक से अधिक सदस्य नहीं चुने जा सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पर या अंगों पर हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कल आपको शेयर करेंगे।